जय माता दी भक्तों आज की वीडियो में हम भगवान शनिदेव और संत शांतनु की भक्ति की कहानी इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल योगेंद्र वॉइस हिंदी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक महान संत शांतनु अपनी तपस्या और भक्ति के लिए विख्यात थे। संत शांतनु का हृदय परम दयालु था और उनका जीवन धर्म, सत्य और सेवा में समर्पित था। वे हर रोज गांव के मंदिर में पूजा करते और वहां आने वाले भक्तों का मार्गदर्शन करते। लेकिन उनकी एक अनोखी विशेषता थी, वे शनिदेव की विशेष रूप से पूजा करते थे। संत शांतनु का संकल्प। संत शांतनु को अपने गुरु से यह ज्ञान प्राप्त हुआ था कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे केवल उन्हीं को दंड देते हैं जो अपने कर्मों के अनुसार उसे प्राप्त करते हैं। लेकिन लोगों में शनिदेव के प्रति अकारण भय व्याप्त था। लोग शनिदेव की उपासना करने से कतराते थे। शांतनु ने निश्चय किया कि वे शनिदेव के वास्तविक स्वरूप को लोगों के सामने प्रकट करेंगे और उनका भय दूर करेंगे। शनिदेव की परीक्षा। एक दिन संत शांतनु ने अपनी दिनचर्या समाप्त की और ध्यान में लीन हो गए। उसी समय शनिदेव प्रकट हुए। उनका स्वरूप तेजस्वी और गंभीर था। उन्होंने कहा, हे शांतनु, मैं तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों को मेरी महिमा के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हो। क्या तुम जानते हो कि मेरा कोप कितना भयंकर हो सकता है? संत शांतनु ने नम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आपका कोप केवल उनके लिए है जो अपने कर्मों में अन्याय करते हैं। आप न्यायप्रिय हैं और सभी को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। मैं केवल ये चाहता हूं कि लोग आपका सही स्वरूप समझें और आपसे भयभीत होने के बजाय आपकी भक्ति करें। शांतनु की परीक्षा। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगा। तुम्हें 7 वर्षों तक मेरे प्रभाव का सामना करना होगा। देखता हूं, क्या तुम मेरी महिमा का प्रचार तब भी कर पाओगे। संत शांतनु ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, ये भी आपका आशीर्वाद होगा। यदि आपके कोप में भी न्याय है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। दुर्भाग्य का आरंभ। अगले ही दिन से संत शांतनु के जीवन में कठिनाइयां आने लगीं। उनके आश्रम में चोरी हो गई। उनके शिष्य एक एक करके उन्हें छोड़कर चले गए। गांव के लोग जो पहले उनका आदर करते थे अब उनकी उपेक्षा करने लगे। भोजन और जल की कमी होने लगी। लेकिन संत शांतनु ने अपने धैर्य को बनाए रखा। वे जानते थे कि यह सब शनिदेव की कृपा है और यह उनके कर्मों का ही फल है। उन्होंने न केवल अपने दुखों को सहन किया बल्कि शनिदेव की भक्ति में और भी दृढ़ हो गए। गांव का परिवर्तन। संत शांतनु की इस स्थिति को देखकर गांव के लोग भी चकित थे। एक दिन गांव के मुखिया ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप इतने कष्ट सह रहे हैं, फिर भी शनिदेव की भक्ति क्यों करते हैं? क्या आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है? संत शांतनु मुस्कुराए और बोले, वत्स, शनिदेव हमारे कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। यदि मैं कष्ट सह रहा हूं तो यह मेरे ही पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। शनिदेव केवल हमारे जीवन को संतुलित करते हैं। हमें उनसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं बल्कि उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। शनिदेव का आशीर्वाद। 7 वर्षों के बाद शनिदेव फिर से संत शांतनु के सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप इस बार और भी अधिक तेजस्वी और शांत था। उन्होंने कहा, हे शांतनु, तुम्हारी भक्ति और धैर्य ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने कठिन से कठिन समय में भी मेरी महिमा का गुणगान किया। अब मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे आश्रम में आने वाला हर व्यक्ति मेरे प्रभाव से मुक्त होगा। संत शांतनु ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यह आपका ही आशीर्वाद है। मेरी केवल यही प्रार्थना है कि लोग आपके न्यायपूर्ण स्वरूप को समझें और आपके प्रति भक्ति का भाव रखें। संदेश का प्रसार। इसके बाद संत शांतनु के आश्रम में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। शनिदेव के प्रति लोगों का भय धीरे धीरे प्रेम और भक्ति में बदलने लगा। संत शांतनु ने लोगों को सिखाया कि शनिदेव का कोप केवल हमारे कर्मों का परिणाम है और यदि हम सच्चाई, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलें तो शनिदेव का आशीर्वाद हमें सदा प्राप्त होगा। इस कथा का संदेश है कि शनिदेव केवल न्याय के देवता हैं। हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उनके प्रति भय रखने के बजाय भक्ति और विश्वास का भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनका कोप भी हमारे लिए एक शिक्षा है और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को सफल बनाता है। इस प्रकार संत शांतनु की भक्ति और शनिदेव की कृपा का यह उदाहरण हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धैर्य हर कठिनाई को पार कर सकती है। तो भक्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।